उस पुराने तालाब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कभी हमारे गांव की पहचान हुआ करता था। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब ने लगभग 15 परिवारों का हिस्सा था। तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि गांव की जीवन रेखा था। उसमें ढेर सारी मछलियां हुआ करती थीं। बरसात के दिनों में तालाब के एक किनारे से पानी आता था और दूसरे किनारे से बहकर बाहर चला जाता था। जिस दिशा से पानी बाहर जाता था, वहां मेरे चाचा हर साल 2 गड्ढे बनवा देते थे और बीच में जाली जैसा जुगाड़ लगा देते थे। जब मछलियां तालाब से बाहर निकलकर अपनी अलग दुनिया की ओर जाना चाहती थीं, तो जाली देखकर छलांग लगाती थीं, लेकिन बाहर निकलने के बजाय वे उन गड्ढों में गिर जाती थीं। सुबह होते ही मेरे चाचा उन गड्ढों से ढेर सारी मछलियां पकड़कर घर लाते थे। कुछ मछलियां घर में पकती थीं, कुछ पड़ोसियों में बांटी जाती थीं और कुछ बाजार में बेच दी जाती थीं। इससे घर की आमदनी भी हो जाती थी और पूरे गांव में खुशहाली रहती थी। तालाब में बहुत सारा जलकुंभी भी उगाता था। गांव के लोग मिलकर उसे साफ करते थे। कुछ दिनों बाद फिर जलकुंभी आ जाती थी और फिर सफाई होती थी। ये प्रक्रिया हर साल चलती रहती थी। ये बात लगभग 40 साल पहले की है, लेकिन आज उसी तालाब की हालत देखकर दिल दुखता है। वो विशाल तालाब अब एक छोटे से डबरे में बदल चुका है। जिन लोगों के घर तालाब के सामने हैं, उन्होंने धीरे धीरे उसे भरना शुरू कर दिया। कब्जा होते होते तालाब सिमटता चला गया। ये सिर्फ हमारे गांव की कहानी नहीं है। आज लगभग हर गांव में तालाबों की यही स्थिति है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन गांव से तालाब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। बिहार सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सर्वेक्षण कराना चाहिए और हर गांव के तालाबों को फिर से नया और सुंदर बनाना चाहिए। तालाबों का पुनर्निर्माण होना चाहिए ताकि वहां मछली पालन हो सके, मवेशी स्नान कर सकें और गांव के लोग भी उसका उपयोग कर सकें। तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होते, वे गांव की संस्कृति, संप्रदाय और बचपन की यादों का हिस्सा होते हैं। अगर तालाब नहीं रहेंगे तो गांव के बच्चे तैरना भी भूल जाएंगे। पहले हम बिना किसी फीस के खेल खेल में तालाब में ही तैरना सीख जाते थे। तालाब बचाना सिर्फ पानी बचाना नहीं है, बल्कि अपने गांव की पहचान, संस्कृति और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना है।